अल्लाह के रसूल मोहम्मद की जिंदगी इंसानियत के लिए हिदायत, रहमत और हक का पैगाम थी। सारे अरब में आपका ओहदा, आपकी शान और आपका मुकाम ऐसा था जिसे देखकर हक के दुश्मन और ईमान से दूर रहने वाले लोग जलते थे। यहूदी कबीले के इस बात से डरते थे कि कहीं उनका रुतबा और उनकी सत्ता खत्म न हो जाए। उनकी नफरत बढ़ती गई, यहाँ तक कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक साजिश की। एक यहूदी जादूगरनी ने, जिसका नाम लबीद बिन असम की बहन बताया जाता है, जादू करके हमारे प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने आपके कुछ बाल और कंघी को लेकर एक रस्सी में गूंथ दिया और उसे खजूर के सूखे खोखले हिस्से के अंदर बांधकर एक कुएं में फेंक दिया। उनके मन में यह उम्मीद थी कि जादू असर करेगा, मगर वह लोग यह भूल गए कि अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है और अल्लाह वास्ते हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह को कुछ दिनों तक बदन में कमजोरी और गैर मामूली कैफियत महसूस हुई, मगर आपने सब्र किया। फिर 2 फरिश्ते आपके पास आए और उन्होंने आपको बताया कि जादू कहाँ है और किसने किया है। हजरत अली और कुछ सहाबा उस कुएं तक गए। कुआं खोलकर जब वह रस्सी बाहर निकाली गई तो उस रस्सी में 11 गिरहें लगी हुई थीं। जब अल्लाह ने सूरह फलक और सूरह नास नाजिल फरमाई तो आप हर एक गिरह पर एक आयत पढ़ते गए और गिरहें खुलती चली गईं। उसी वक्त आपकी तबीयत बेहतर होती चली गई। इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह की हिफाजत हर वक्त अपने नबी के साथ रही और जादू करने वाली यहूदी की चाल नाकाम हो गई। एक दिन ऐसा भी आया कि एक यहूदी ने चलती नमाज के दौरान रसूलुल्लाह के हाथ को रस्सी से बांधने की कोशिश की। वह सोचता था कि वह आपको कैद कर लेगा, मगर अल्लाह ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया और सहाबा ने उसे पकड़ लिया। नबी ने उसे माफ कर दिया। यह नबी के अखलाक की बयान होती मिसाल है कि दुश्मनों पर भी रहम किया। एक और दिन मदीने के नजदीक जंगल में एक हिरनी पकड़ी गई और लोगों ने उसे रस्सी से बांध दिया। हिरनी रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इशारों में कहा कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसे कुछ देर छोड़ दें ताकि वह बच्चों को दूध पिला आए। किसी ने बात न मानी, लेकिन रसूलुल्लाह वहां से गुजरे। आपने हिरनी की तकलीफ को समझा और हाबी से कहा कि इसे छोड़ दो। हिरनी गई, बच्चों को दूध पिलाया और फिर खुद वापस आ गई। वह इंसाफ और अमानत का वक्त था। एक जानवर भी आपने से की गई बात का पास रखता है। यह देखकर वह सहाबी रो पड़ा और इस्लाम ले आया। एक और बार जब बीबी फातिमा के घर में खाने के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, मगर दिल इतना बड़ा कि उन्होंने घर आए हुए मेहमान को खिला दिया। खुद और उनके बच्चे हजरत हसन व हुसैन भूखे सोए, मगर अगले दिन जब उन्होंने रोजा खोला तो सिर्फ एक रोटी मिली। उसी वक्त एक यतीम बच्चा आया और उसने खाने की गुजारिश की। पूरी रोटी उठाकर यतीम को दे दी। दूसरे दिन एक मिस्कीन आया, तीसरे दिन एक कैदी आया और हर दिन खाना मेहमान को दे दिया गया। तब अल्लाह ने सूरह दहर की आयतें नाजिल की और उनकी इस कुर्बानी की तारीफ फरमाई। ईद का दिन था। हजरत अली के पास कुछ भी न था, मगर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। किसी ने पूछा, ए अली, आपके घर में ईद कैसे होगी? आपने फरमाया, जिसके दिल में ईमान की खुशबू हो उसके लिए हर दिन ईद है। इसी ईद में हजरत हसन और हुसैन छोटे थे। उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते और नए कपड़ों में देखा तो उनके दिल भी भर आए। यह बात जब रसूलुल्लाह को पता चली तो आपने उनके लिए नए कपड़े बनवाए और उनसे फरमाया कि तुम मेरे दिल की ठंडक हो। बीबी फातिमा के घर के सामने एक लकड़हारे की बीवी रही करती थी। वह बेहद गरीब मगर ईमानदार और हया वाली थी। बीबी फातिमा जब भी उसे देखती उसकी मदद करती, कभी अनाज दे देती, कभी कपड़े। एक दिन उसने बताया कि उसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। उस वक्त भी हजरत फातिमा के घर में सिर्फ थोड़ी सी आटा और पानी था। उन्होंने आटे की रोटी बनाई और खुद भूखी रहकर उसे दे दी। यह थी अहले बैते रसूल की सीरत, भूखे रहकर दूसरों को खिलाना। रमजान की तारीखें चल रही थीं। रोजा, इबादत और कुरान की तिलावत से मदीना मुनव्वरा चमक रहा था। लोग इतिहास में पहली दफा एक ऐसी इबादत देख रहे थे जो सिर्फ अल्लाह के लिए थी, न दिखावा न शोर। इसी रमजान में कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था और इस महीने को इबादत का ताज मिला। नबी ने फरमाया कि रमजान में एक नेक काम का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इस्लाम की नींव ही इंसानियत, न्याय और रहमत पर रखी गई है।
आपने ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मदीने में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम सबको बराबर हक मिले। अगर कोई भूखा होता तो आप खुद उसके घर खाना पहुंचाते, अगर कोई दुखी होता तो उसकी मदद करते। यही था नबी का असल मौजिजा, इंसानियत को सम्मान देना। इस्लाम का इतिहास इसी इंसानियत की खुशबू से महका है और इसी इतिहास में वह रात भी लिखी है जब नबी मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो बच्चे, औरतें, जवान सब लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, तला अल बद्रु अलैना, और आसमान मानो बार बार कह रहा था कि रहमत की छाया अब इस शहर पर उतर आई है। रसूलुल्लाह ने हमेशा लोगों के दिलों को जोड़ा। वह दिल जो नफरत से भरे थे वह भी मोहब्बत के चीनी जैसे हो गए। मदीने में कुछ लोग यहूदियों की बातों में आ जाते थे, कभी कभी फितने फैलाते थे, लेकिन जब नबी का व्यवहार और उनके चेहरे पर नूर देखते तो शर्म से निगाहें झुका लेते। आपने सिखाया कि किसी के दिल को तोड़ना काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। हिरन की तरह एक ऊंट का वाकया भी हदीस में आता है। एक ऊंट आपके पास आया और उसके गाल से आंसू बह रहे थे। नबी ने उसके मालिक को बुलाया और फरमाया कि यह तुझसे शिकायत कर रहा है कि तू इसे भूखा रखता है और जरूरत से ज्यादा काम लेता है। यह वह इंसाफ था जहां जानवर भी आपका दरबार जानते थे, क्योंकि वहां सिर्फ न्याय मिलता था। हजरत अली को नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। एक रात मस्जिद नबवी में आपका घर बहुत सादा था। जब आपके घर में सिर्फ एक कंबल होता तो आप उसे अली और फातिमा पर डाल देते। आपने अली से फरमाया कि मैं और तुम इस दुनिया में दो भाई हैं। यह रिश्ता नसब से नहीं, ईमान से था। हसन और हुसैन के साथ आपकी मोहब्बत हर हदीस में दिखाई देती है। एक बार आप मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, दोनों बच्चे लड़खड़ाते हुए आए। आप मिंबर से नीचे उतरे, दोनों को गोद में उठाया और फिर मिंबर पर चढ़े। आपने फरमाया, मेरे इन बेटों के लिए मैं सब्र और दुआ से भरा हुआ हूँ। यह शिक्षा थी कि दीन में सीख भी है और बच्चों के दिलों पर हाथ भी। बीबी फातिमा कभी शिकायत नहीं करती, चाहे चक्की चलाते हाथ सूज जाएं, रातों को जाग जाग कर रोटी बनानी पड़े, वह सब्र करती, क्योंकि वह जानती थीं कि उनका बाप कोई आम इंसान नहीं, वह सारी दुनिया के लिए रहमत है। एक रात उन्होंने नबी से कहा, अब्बा जान, हाथों में दर्द रहता है, एक नौकर मिल जाए तो। आपने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो नौकर से बेहतर हो। सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 24 बार अल्लाहू अकबर। यह था वह असल खजाना जिसे पैगंबर ने अपनी बेटी को विरासत में दिया। नबी की सीरत ने सिखाया कि असली दौलत अकीदत है, सोना चांदी नहीं। इस्लाम का इतिहास इस न्यायत और तवाज़ो की मिसालों से भरा है। जब फतह मक्का हुई तो पूरी दुनिया देख सकती थी कि अगर नबी चाहते तो अपने हर दुश्मन को मिटा देते। अगर आपने सिर झुकाकर कहा, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा, जाओ तुम सब आजाद हो, यह वह इंसाफ था जिसने पत्थरों को भी पिघला दिया। रमजान में जब नबी एतिकाफ में बैठते तो पूरी रात इबादत में गुजरती। सहाबा कहते थे कि आपकी आंखें सोती थीं पर दिल जागता था। कहूरान की आवाज से मदीना की हवाओं में भी बरकत फैलती थी। जब आप तरावीह में इमामत कराते तो लोगों की आंखों से आंसू गिरते और जमीन गीली हो जाती। ईद के दिन गरीब और अमीर सब एक ही सफ में नमाज पढ़ते। दुनिया को बराबरी का सबक मिलता। हजरत हसन और हुसैन को जब आप गोद में उठाए ईदगाह जाते तो बच्चे चहक उठते। नबी की खुशी बच्चों की मुस्कान में थी। आपने कहा, बच्चों पर रहम करो, उन पर रहम करने वाला रहमान तुम पर रहम करेगा। बीबी फातिमा का घर वह जगह था जहां दुनिया की दौलत नहीं थी मगर जन्नत की खुशबू थी। जब लकड़हारे की बीवी ने बताया कि उसके बच्चों ने 2-2 दिन से खाना नहीं खाया तो फातिमा ने चूल्हा जलाया और खुद भूखी रहकर उसे खाना दे दिया। यह वह ईद थी जिसमें भूखे को खाना खिलाया गया और अल्लाह ने फरिश्तों में इसका ऐलान किया। हजरत अली कहते थे, किसी के दिल में उम्मीद बनकर रहो। वह तलवार लेकर जुल्म हटाते थे और मुस्कान देकर दुख हटाते थे। जाम ए कौसर के वारिस, बहादुरी और इंसाफ की पहचान। उनकी शख्सियत यह थी कि उन्हें देखकर काफिर भी कहते, ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता। हसन और हुसैन पैगंबर के दिल का सुकून थे। जब वे मस्जिद में दौड़ते तो आप जानबूझकर सजदा लंबा कर देते ताकि बच्चे खेलते रहें और सहाबा सीखें कि इबादत में भी प्यार की गुंजाइश है। इस्लाम की हर कहानी नूर, सब्र और मोहब्बत से भरी हुई है। दुश्मनी का जवाब माफी, नफरत का जवाब मुस्कान और जुल्म का जवाब इंसाफ। यही पैगंबर की सीरत है। जो तुमसे नफरत करे उसे भी दुआ दो, जो तुम पर जुल्म करे उसे भी माफ कर दो।
और जब यह शिक्षा दुनिया ने सीखी तो अंधेरा मिटने लगा, हक की सुबह फैलने लगी।